हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम हमारी डेली एमसीक्यू की सीरीज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज द ओल्डेस्ट लिम्ब ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटिंग बैक टू। इसमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1973। तो हमने बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ओरिजिन कौन सी एक्ट से स्टार्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके जब ये इस एक्ट के थ्रू जो हमारी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, उसमें फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई थी एक सिंगल अथॉरिटी को, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। और इसी एक्ट के अंडर 1861 से 34 से लेके 1920 तक लॉज बने थे। तो इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पिट्स एक्ट ऑफ 1784 वाज द फर्स्ट स्टेप taken by British government to control and regulate the affairs of East India Company in India. Then second option is, in 1858, in the wake of Sepoy Mutiny, the British Crown assumed the direct responsibility for the governance of India. Third option is, various features in the Indian Constitution and polity have their roots in British rule. Fourth is, Supreme Court at Calcutta was set up following the Act of 1833. अब इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है, कि मतलब इसमें से कौन कौन किसमें ऑप्शन में सारे करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है क्या 1784 जो पिट्स एक्ट आया था उसके साथ हमारे जो गवर्नमेंट ने जो रेगुलेट करना स्टार्ट किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट किया था इंडिया में। नहीं, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट जो आई थी ना, उससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट किया था तब से। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है, जिसमें भी हमारा 1 आएगा वो गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है, in 1858 in the wake of the Sepoy Mutiny the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. ये करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दोनों में ही दे रखा है। देन हमें थर्ड ऑप्शन देखना है, वेरियस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन ब्रिटिश रूल। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सारा कुछ ब्रिटिश रूल से ही बोरोड है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देन फोर्थ है, ए सुप्रीम कोर्ट एक्ट कैलकटा was set up following the Charter Act of 1833। क्या 1833 के एक्ट के प्रोविजन के अंडर सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा एस्टैब्लिश की गई थी? नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा को एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन था। तो फोर्थ हमारा गलत हो जाता है, इसके साथ सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर होगा बी, 2 and 3 ओनली। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements. It made Governor General of Bengal as the Governor General of India and vested in him all civil and military powers. पहली statement. Then it ended activities of East India Company as a commercial body and became a purely administrative body. Then third आता है, it provided that the company's territories in India were held by in trust of his majesty, his heirs and successors। अब पूछा गया है कि ये तीनों प्रोविजन कौन से एक्ट के अंडर प्रोवाइड किए गए थे? चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या फिर पिट्स एक्ट ऑफ 1784 एंड द लास्ट ऑप्शन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका करेक्ट आंसर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट में ये तीनों प्रोविजंस दिए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 व्हिच वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ हिज लेजिस्लेटिव पावर्स एंड vested it in a nominated assembly. It provided for the reservation of Indians in the covenanted civil services. तो हम इसके दोनों ऑप्शन एनालाइज करेंगे। क्या इसने गवर्नर जनरल उसको लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया था? नहीं, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज। ये स्टेटमेंट भी गलत होती है, बिकॉज़ इसने अटेम्प्ट किया था, मगर
क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मतलब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि ये नहीं होना चाहिए, तो ये प्रोविजन कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत होती है और इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है it was introduced by the Act of 1833, transforming the Viceroy of India's Executive Council into a cabinet run on the portfolio system. क्या ये 1833 की एक्ट के अंडर आया था पोर्टफोलियो सिस्टम? सेकंड ऑप्शन है क्या लॉर्ड कैनिंग किस पोर्टफोलियो सिस्टम के साथ एसोसिएटेड थे? थर्ड ऑप्शन है इट टुक अवे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ द वाइसरॉय, क्या इसने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ वाइसरॉय से ले ली गई थी? और फोर्थ ऑप्शन है द पोर्टफोलियो सिस्टम was repealed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। अब इसमें एक एक ऑप्शन हम एनालाइज करेंगे। तो जो इसमें पहला स्टेटमेंट है ना कि 1833 के एक्ट के अकॉर्डिंग आया था, नहीं, ये 1861 की एक्ट के अकॉर्डिंग आया था। तो हमारा जिसमें भी फर्स्ट ऑप्शन है वो हम गलत कर देते हैं, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। देन सेकंड पॉइंट है क्या लॉर्ड कैनिंग किससे एसोसिएटेड है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो सेकंड होना चाहिए आंसर में। तो सेकंड एक ही ऑप्शन में बचता है। और जो इवन हमारा थर्ड भी है कि इससे वाइसरॉय की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ले ली गई, वो भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आता है सी, 2 ओनली। और इसके साथ आज के हमारे पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोस।